पुलिस ने लौलाब कत्ल केस को हल कर लिया है। कुपवाड़ा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि बाप ने ही 8 साल उस्मा इकबाल को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिदैन में रोज झगड़ा होता था। लड़की के कत्ल के दिन भी मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी। मासूम उस्मा मियाँ बीवी के रोज के झगड़ों की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने लड़की के कातिल बाप इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक की तफ्तीश में सिर्फ मोहम्मद इकबाल ही एक वाहिद सस्पेक्ट वाहिद मुलजिम जो है वो सामने उभर के आया, ट्रांसपायर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में, और उसी को गिरफ्तार भी किया गया है। जिस चाकू से उसने बच्ची का गला काटा था वो भी उसने फिर किचन में एक और मखसूस जगह पे छुपा के रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं, कॉलर, ये जो बाजू के, उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। और जहां जहां पे वो रुका है और जिस तरीके से हमने टेक्निकल जो एविडेंस को कलेक्ट किया है वो बिल्कुल कॉरोबरेट होता है कि वो कहां कहां था और किस किस कौन कौन सा उसका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो भी सारा इस्टेब्लिश हुआ है। बहरहाल जो तफ्तीश अभी तक हुई थी, और मुझे लगता है कि यहाँ तक ही हमारी तफ्तीश जो है, अब इसको सिर्फ जो बाकी लीगल प्रोसीजर्स हैं वो हमने पूरे करने हैं, और जो इकबाल है उसको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जो भी एविडेंसेस हैं, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल हैं या चाहे मटेरियल एविडेंसेस हैं, वो सफिशिएंट हैं कि ये केस एक बहुत अच्छा केस बना है। और मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इकबाल को इस केस से कोई राहत मिले। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर एक नापाक हरकत की है। जम्मू में सामा जिले के विजयपुर में ड्रोन से एक पैकेट गिराने का मामला सामने आया। रकबरोटिया में पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए एक पैकेट गिराया गया। इसकी खबर मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और पैकेट को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने पैकेट से 3 चीनी पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और 6 मैगजीन बरामद किए। पुलिस के आला ओहदेदार भी जाए वारदात पर पहुंचे। बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा पुलिस ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और पुलिस की तरफ से एक पैकेट को रिकवर किया, जिसमें से जो पाकिस्तान की कोशिश थी हथियार भेजने की, उसको पुलिस ने बरामद किया। हमारे साथ एसएसपी सांबा मौजूद है, इनसे बात करें। सर, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं सांबा? देखिए, ऑब्जेक्ट मिला है यहाँ पे एक संदिग्ध परिस्थितियों में, और संदिग्ध ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे पुलिस आई थी। ऑब्जेक्ट को खोला गया और उसमें देखा है कि 3 पिस्टल मिले हैं, 4 ग्रेनेड्स मिले हैं और 6 मैगजीन्स और 48 राउंड्स, और अभी FIR रजिस्टर की गई है। आगे जांच जारी है। क्या लगता है सर कि किस तरह यहाँ पे ड्रोन ड्रॉपिंग के जो मामले बढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? और पहले भी इससे सांबा में बात करें तो इस तरह की वारदात जो है वो पेश आई थी। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं ड्रोन को लेकर? नहीं, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ मिला है ऑब्जेक्ट, जांच चल रही है। जांच के बाद जो सामने आएगा बता दीजिए। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एसएसपी सांबा बिनाम तोची, और जिन्होंने बताया कि अभी पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। और फिलहाल आपको बताते चलें कि सांबा सेक्टर के विजयपुर इलाके में रख बरोटिया में जो है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग का जो मामला है वो सामने आया है, जिसको पैकेट को खोलने के बाद पुलिस को 3 पिस्टल, 6 मैगजीन और 4 जो चाइनीज ग्रेनेड है और उसके साथ कुछ राउंड जो है वो पुलिस को बरामद हुए, और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है सांबा में। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। मुजरिमाना हतक इज्जत केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने पीर के रोज राहुल गांधी को 15,000 रुपए के मुचलके पर 13 अप्रैल तक जमानत दे दी। राहुल ने 2 दरख्वास्तें दाखिल की थी, सजा पर क़याम के लिए, जो कि बाकायदा जमानत के लिए ज़रूरी है। दूसरा, सजा को मनसूख करना है। पहली दरख्वास्त की समाअत 13 अप्रैल और दूसरी 3 मई को होगी। निचली अदालत ने उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ जाने बगैर समाअत नहीं हो सकती। ऐसे में अदालत ने अर्जी गुजार और बीजेपी लीडर परनीश मोदी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 10 अप्रैल तक जवाब देना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीयत बहाल हो सकती है। जो ट्रायल कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी थी उसके बारे में आज राहुल जी यहाँ पे आके क्रिमिनल अपील दाखिल की है सजा के सामने। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का इंटरिम बेल दिया हुआ था। उसके आधार पे आज वो यहाँ पे सेशंस कोर्ट में पेश हुए और यहाँ पे उन्होंने सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए जामीन दिया है। उसमें अगली सुनवाई 13/4
आज अभी स्टेटस अपडेट हुआ है, उसमें अगली डेट 13/4 दी गई है। आज हमने देखा तीसरे माले पे जो कोर्ट थी मोगेरा सर की कोर्ट, वहाँ पे उनको पेश किया गया। उनके साथ में उनके अलग लॉयर भी थे, स्थानिक लॉयर भी थे, और ख़ास करके उनकी सिस्टर प्रियंका जी भी उनके साथ में मौजूद थी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक बार नहीं बल्कि बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी ने पसमानदा लोगों की तौहीन की है, उन्होंने माफी तक नहीं मांगी है। पार्लियामेंट के इजलास को खराब करने का भी काम किया है। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है, और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। जब 3 वर्ष थे तब तो इनके साथ कोई नहीं गया, अब राज्य के मुख्यमंत्रियों को काम छुड़ाकर इस पे लगाया है। शराब पॉलिसी केस में जेल में बंद आप लीडर और दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसीह कर दी गई है। मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता माह के शुरू में दिल्ली की खुसूसी सीबीआई अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आपने तब कहा था मनीष सिसोदिया निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को दिल्ली की नई शराब पॉलिसी में बदनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। राहुल गांधी के मामले पर पार्लियामेंट में अपोजिशन के इत्तेहाद के बाद मुल्क की सियासत में समाजी इंसाफ का मसला सिर उठाने लगा है और 2024 के लोकसभा इंतखाबात की सियासी जंग एक शक्ल इख्तियार कर रही है। इसी के तहत दिल्ली में समाजी इंसाफ पर एक इजलास मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन की क़यादत में यह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जात पात पर मबनी मरदमशुमारी जैसे ओबीसी मसाइल गूंजते नजर आए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपोजिशन जमातों के रहनुमा समाजी इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं, हुकूमत पर हमलावर हैं। मजबूती तौर पर ईडी, सीबीआई पर अपोजिशन के इत्तेहाद और पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ इक़दाम के बाद आने वाले वक्तों में समाजी इंसाफ के मामले पर दिल्ली और मुल्क की सियासत तेज होने वाली है। और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में ओबीसी कम्युनिटी 2024 की लड़ाई के सेंटर में होगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि हिंदुस्तान को उन लोगों के लिए आगे आना चाहिए जो पसमानदा हैं। सभी ने ओबीसी, कबायली और दीगर पसमानदा बरादरियों का सवाल उठाया और रोशन हिंदुस्तान बनाने पर जोर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अब आकार लेती दिखाई दे रही है। हमने देखा कि राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्षी एकता संसद में दिखाई दी, लेकिन अब जो कोशिश है वो ये है कि सड़क पर भी ये एकता दिखाई दे। ये दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, सोशल जस्टिस का मुद्दा है और इसमें जो सबसे मुख्य तौर पर मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है वो कास्ट सेंसस है। बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन है, उनके लिए मौके हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन है, ओबीसीज के रिजर्वेशन का कैटेगराइजेशन है। ये तमाम बातें जो है यहाँ कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रही है। सीधी सी बात है कि ये हम कोई आसमान से चांद तोड़ने की बात तो कर नहीं रहे। आपकी नीतियां होती हैं, आपकी पॉलिसी होती है। किसी भी पॉलिसी के लिए आपको आंकड़ा चाहिए। आंकड़ा कहां से आएगा? 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद 2 नए मुल्क बन गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो क्या ये कहीं भी वैज्ञानिक नहीं है कि हम आंकड़ों की बात करें? हम आंकड़ों की बात करते हैं, आप डरते हैं आंकड़ों से। अरे साहब, एक साथ विरोधाभास कैसे हो सकता है? एक तरफ कहते हैं हम ओबीसी के लिए बड़े संवेदनशील है, दिल करता हम मर जाऊं आपकी संवेदना पे। जिंदगी भर में एक ठेले का काम नहीं किया, लेकिन संवेदनाओं का पहाड़ लगा करके उसकी जितनी आप क्या कहते हैं विज्ञापन कर सको कर दो। जमीन पे उतरिए, कास्ट सेंसस की तैयारी करिए। मैंने अपने दल की ओर से कहा था अभी अपने संबोधन में, इफ नो कास्ट सेंसस देयर शैल बी नो सेंसस। देखिए, जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि 140 करोड़ की आबादी है इस देश में। किस जाति के लोग कितने रहते हैं ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि आप उनको न्याय उसी आधार पर दे पाएंगे। जब आरक्षण की व्यवस्था है देश में, तो कास्ट सेंसस कराने से क्यों भाग रही है सरकार? डिजिटल इंडिया की बात करते हो, टेक्नोलॉजी इतने आगे चली गई बात करते हो, कास्ट सेंसस कराने में डरते हो। ये डर है भाजपा की जो मानसिकता है उसके कारण। वो दलितों पर अत्याचार करना चाहते हैं, पिछड़ों पर अत्याचार करना चाहते हैं, जाति के आधार पर जो भेदभाव की व्यवस्था चल रही है उसको वो जारी रखना चाहते हैं।
बर्ड व्यवस्था को ये लोग जस्टिफाई करते हैं, वो काम जारी रखना चाहते हैं। आजादी के 75 साल के बाद जिस मुल्क के अंदर मंदिरों के प्रवेश पर बैन हो, जिस मुल्क के अंदर सीआरपीएफ के जवान को बुलंदशहर में थाने जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ती हो कि हमें घोड़ी पर चढ़ना है, पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, जिस मुल्क के अंदर कर्नाटका में एक एमपी को गांव में इनॉग्रेशन के लिए घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आता है। तो सामाजिक न्याय एक जीवंत मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए और समाधान भी निकलना चाहिए। आप लोग की जो मांगे हैं उनमें खासतौर से पुजारियों की नियुक्ति में भी आप लोग अलग अलग ओबीसीज की मांग है, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसमें कैटेगराइजेशन की मांग कर रहे हैं, प्रमोशन में जो है ओबीसी को रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। भाई मंदिरों में ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है कि भाई भगवान की पूजा सिर्फ एक जाति के लोग कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। तो अगर पुजारी सभी जातियों से हो, इसमें बुराई क्या है, इसमें समस्या किस बात की है? तो मुझे लगता है कि ये अनावश्यक की चर्चा है। ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं कि भाई इसी धर्म के लोग पूजा करेंगे। ओबीसी रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन जरूरी हो गया है। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन में संख्या के आधार पर ही आप तय कर सकते हैं कि हम इस जाति वर्ग के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जा सकता है कि कितना उनको अब तक आरक्षण से लाभ हुआ या नहीं हुआ। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और ब्रेक के बाद देश प्रदेश में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 6 दहाइयों में सीबीआई ने नज्म ज़ब्त की पाबंद तहकीकाती एजेंसी के तौर पर अपनी खास शिनाख्त बनाई है। आज सीबीआई का दायराकार बहुत वसी हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क को बदउनवानी से पाक करना सीबीआई की जिम्मेदारी है। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। मगरबी बंगाल के हुगली जिले में रामनवमी के जुलूस के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद पुलिस ने इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी। इसके साथ ही कुछ इलाकों में अगले हुक्मनामे तक इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस गश्त कर रही है। इसके अलावा पुलिस शरपसंदों को पकड़ने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में 12 अफराद
को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाल किले के साथ ही वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सियासत सिर्फ पोस्टर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि एक इफ्तार पार्टी में भी सियासत साफ नजर आ रही है। फुलवारी शरीफ में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में लाल किले का पोस्टर लगाकर एक बड़ा पैगाम वाज़े तौर पर देने की कोशिश की गई। जहां सीएम नीतीश कुमार का इस्तकबाल किया गया, वहीं लाल किले का एक बड़ा पोस्टर भी चस्पा किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार लाल किले की फसील के नीचे बैठकर इफ्तार कर रहे हैं। इस बैनर पोस्टर पर मुंतज़मीन और लीडर ने कहा कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार वज़ीर-ए-आज़म बने। यही देखिए, बहुत खुशी हुई मैं जब आया, यहाँ देखा कि ये कैनवस बनाया गया, इस तरह सजाया गया है, लाल किला रेड फोर्ट को सजाया गया है, तो मुझे खुशी हुई कि लोग चाहते हैं, बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी देश की राजनीति को संभाले, विपक्ष को एकजुट करें और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। यही लोगों ने संदेश दिया है और हम लोग इस संदेश को कबूल करते हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के नाते, और पूरी ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो ये देश। बस झलक रहा है कि पूरा भारत आज चाहता है कि देश का स्थिति सुधरे, देश की स्थिति बदले, देश भाजपा मुक्त हो, और जो तनाव की स्थिति पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने कायम की है, उसको अगर तनाव रहित अगर समाज पूरे देश में अगर कोई विकसित कर सकता है, कोई बना सकता है, कोई स्थापित कर सकता है, तो हमारे नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। पूरे मुल्क के अलावा जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामलात हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताहम हुकूमत की तरफ से बरवक्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लोगों को खबरदार किया है कि वो खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए कोविड SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हों। केसों में इजाफे की वजूहात कई अवामिल से मंसूब की गई है, जिनमें वायरस की नई अक़साम का ज़हूर, त्योहारों के दौरान बड़े अवामी इज्तिमात और कोविड प्रोटोकॉल में नरमी शामिल है। हुकूमत ने आने वाले दिनों में कोविड मामलों का पता लगाने के लिए टेस्टिंग में इजाफे का फैसला किया है। NHM की मिशन डायरेक्टर आयुषी सुदान ने इस मामले पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जब हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली जो केसेस हैं बढ़ चुके हैं, बोथ दी एक्टिव केसेस और जो नए केसेस अब आ रहे हैं कोविड के। अगर मैं कल की बात करूं तो कल के डेट में हमारे 19 न्यू केसेस आए, जिसमें 18 जो थे वो कश्मीर डिवीज़न के थे और एक जम्मू डिवीज़न का केस था। टेस्टिंग जारी है। अगर हम इसी ट्रेंड को देखेंगे तो हो सकता है ये नंबर और भी बढ़ सकता है। तो इस केस में हमारा यही अपील रहेगा सभी को कि अगर किसी को भी कोई ILI सिम्टम्स हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आते हैं, खांसी जुकाम, तो वो ज़रूर अपने आप को टेस्ट कराएं अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके। और इफ़ दे आर फाउंड पॉजिटिव and they are asymptomatic, they should immediately go for the home isolation. We are well prepared definitely compared to the last few waves, because हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो या हमारे अवेलेबिलिटी हो एंड ट्रेनिंग हो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स की। हमने कोविड में देखा है पिछले जो 3 वेव्स थी कि JNK का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और ये इसीलिए अच्छा रहा है क्योंकि हमने जो SOPs थे इनका पालन किया है। और हमारी ये भी है कि हमारी जो अब ट्रीटमेंट से लेके जो हमारी 5-pronged स्ट्रैटेजी है, जो कि टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन, इस पे हमने फोकस रखा। LG इंतजामिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के फाल ताउन से जम्मू को एक पसंदीदा सियाहती मुकाम बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मसनूई झील, जम्बोजू प्रोजेक्ट, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट वगैरह कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम भी तेजी से जारी है। सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग इन मंसूबों की तकमील के बाद जम्मू में टूरिज्म के शोबे में बड़े फरोग की उम्मीद कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। यूटी जम्मू कश्मीर में मौजूदा मरकजी और LG हुकूमतों ने जम्मू को एक सयाहती मरकज बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं।
चूँकि जम्मू अब तक सयाहों को राग़िब करने में नाकाम रहा है। मौजूदा हुकूमत ने जम्मू शहर और जम्मू डिवीजन के दीगर तमाम अजला में आने वाले वक्तों में ज्यादा से ज्यादा सयाहों को जम्मू की तरफ राग़िब करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तवी की मसनवी झील की तामीर पर काम गुज़िश्ता 13 बरसों की ताख़ीर के बाद बिलाखिर शुरू हो गया है। दरियाए तवी में मसनवी झील और रिवर फ्रंट की खूबसूरती का काम इस साल 2080 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। सयाहत के शोबे से वाबस्ता लोग इस पर बहुत खुश हैं। अब मेन प्रोजेक्ट था हमारा तवी का, जो काफ़ी देर से जो है वो पेंडिंग था, पाइपलाइन में ही है। जो सरकार आ रही है, हम जब बीजेपी यहाँ सरकार आई, जम्मू के 25 एमएलए आए, तो इन्होंने वादा किया था कि हम इसको बड़ी तेज़ी से, लेकिन वो कछुआ चाल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब जो है तवी का जो वो प्रोजेक्ट जो है शुरू है, ये वेलकम स्टेप है। गवर्नर साहब इसमें हम काफ़ी जो है वो सिंसियर होके इस पे काम कर रहे हैं। हम पिछले दिनों गवर्नर साहब से भी मिले भी, तो गवर्नर साहब के साथ हमारी बैठ के राजभवन में बात हुई। उन्होंने काफ़ी किया कि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं जम्मू के लिए, इससे हम काफ़ी मुतमिन हैं। होटल, ढाबा और दुकानदारी से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले वक्तों में दिल्ली से श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू होगी। आने वाले वक्त में इनके कारोबार को मजीद फरोग मिलेगा, इसलिए जम्मू में जारी मंसूबों को मुकम्मल करना जरूरी है। तो जो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। जैसे हमारा ये तवी लेक बन रही है, हमारी आर्टिफिशियल लेक है, और जम्बू जू बनने वाला जो है, तवी रिवर फ्रंट बन रहा है, मुबारक मंडी है। ये भी जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनके जितनी जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे, इससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी ट्रेनें चली हैं हमारे जम्मू से। टूरिज्म के साथ व्यवस्था से जो लोग जुड़े हैं, उनकी आर्थिक दशा ठीक हो, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे 30 से 35 हज़ार कटरा यात्री जा रहे हैं और जम्मू में उनकी संख्या 5% भी नहीं है। उसका कारण क्या है? डायरेक्ट ट्रेनों से, बसों से। जम्मू में कोई नया है नहीं, तो इसलिए देखने की कोई उनको लालसा भी नहीं है। तो इसलिए सरकार तो वादे कर रही है, कोशिश भी कर रही है। वादी में गुज़िश्ता 3 दहाइयों की दहशतगर्दी के दौरान सयाहत के शोबे को बड़े बहरान का सामना करना पड़ा। जम्मू खित्ते को भी काफी नुकसान पहुंचा। अब उम्मीद है इन मंसूबों की तकमील के बाद सूरत-ए-हाल यकसर मुस्बित अंदाज में बदल जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। तो देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।